हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सलमान है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं सेलेक्ट टैग। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि जो डेटा ट्रेवल करता है OSI लेयर के अंदर, तो जो लेयर 3 के ऊपर जो डेटा होता है उसको हम पैकेट कहते हैं। लेकिन जब वो डेटा नीचे डाउन आता है लेयर 2 पे, जिसको हम डेटा लिंक लेयर भी कहते हैं, तो उस वक्त उस डेटा को हम कहते हैं फ्रेम। तो बेसिकली फ्रेम क्या होता है? फ्रेम ये होता है कि आपके पास जो डेटा आ रहा है उसके ऊपर आप कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं लेयर 2 पे, और इथरनेट एडर को ऐड करते हैं, तो उसको हम कहते हैं फ्रेम। फ्रेम क्या होता है? फ्रेम है चंक ऑफ डेटा विद अ डेटा लिंक लेयर एंड हेडर। अच्छा, अब हम देखते हैं कि लेयर 2 के ऊपर जो हेडर होता है वो उसको किस चीज़ों पे कंपोज्ड होता है। तो उसके अंदर एक होता है डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, एक होता है सोर्स मैक एड्रेस, एक टाइप होता है, एक डेटा पैकेट होता है, एक FCS होता है। तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ जहाँ आपको डेटा मूव करना है किसी भी क्लाइंट के ऊपर, तो वहाँ पे जो मैक एड्रेस होगा उसको हम उसका मैक एड्रेस को डेस्टिनेशन मैक एड्रेस कहेंगे, और जो हमारी जहाँ से हम डेटा को मूव कर रहे हैं उसको हम सोर्स मैक एड्रेस कहेंगे, जो 48 बिट या 12 हेक्साडेसिमल बाइट का होता है। ये सारी चीज़ें हमने सारी चीज़ें देखी थी डिटेल में। मैं सिर्फ रिकैप कर रहा हूँ। और मैंने टाइप में आपको बताया था कि हमें ये पता चलता है जो डेटा आ रहा है वो IPv वर्जन 4 का है या 6 का है या किसी और टाइप का है, ये भी हमने देखा था। और लास्ट फील्ड जो होती है FCS, जो होती है फ्रेम चैट सीक्वेंस, इससे हमें पता चलता है कि जो हमने डेटा रिसीव किया लेयर 2 पे, तो उसमें कोई एरर तो नहीं है। तो बेसिकली आज की जो वीडियो है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आपको पता चल जाएगा कि स्विचेस कैसे वर्क करते हैं। बेसिकली ईथरनेट स्विचेस जो होते हैं वो लेयर 2 की डिवाइस होते हैं। लेयर 2 की डिवाइस लेयर 2 कौन सी होती है? हमारी डेटा लिंक लेयर होती है। तो जितने भी स्विचेस होते हैं वो लेयर 2 पे वर्क करते हैं। तो हम उसकी आज फंक्शनलिटी को देखेंगे कि स्विच किस तरह से लेयर 2 के ऊपर वर्क करते हैं। तो उसके समझने के लिए मैंने एक डायग्राम यहाँ पे बनाई है। इस डायग्राम के अंदर आप देखें तो आपको एक मिडिल में एक डिवाइस नजर आ रही होगी, सेंट्रलाइज्ड डिवाइस। इसको हम कहते हैं स्विच। स्विचेस हमें किस तरह से पता चलेगा कि ये स्विच है? इसकी एक सिंबल होते हैं कि इसमें डबल एरो होते हैं अपोजिट साइड्स में। तो अगर इस तरह का कोई भी सिंबल आपको नजर आए तो आप समझ जाएं ये लेयर 2 स्विच है। अच्छा, उस स्विचेस के साथ मैंने इसके अंदर समझाने के लिए 6 पोर्ट का स्विच है ये। हर पोर्ट के ऊपर मैंने डायरेक्ट क्या है, एक PC को अटैच कर दिया है। क्योंकि PC को मैंने अटैच कर दिया तो आपको पता है कि PC के अंदर क्या होता है, एक निक कार्ड होता है। निक कार्ड के इससे हम क्या करते हैं, एक केबल को टर्मिनेट करते हैं स्विच के ऊपर। तो आपको मुख्तलिफ मेरे पास PCs नजर आ रहे होंगे। तो हम क्या करते हैं, हर स्विच के ऊपर एक निक कार्ड होता है। तो हर निक कार्ड के ऊपर मैंने आपको बताया था दुनिया में हर निक कार्ड के अंदर क्या होता है, एक मैक एड्रेस होता है, जो कितना होता है 48 बिट या 16 बाइट का हेक्साडेसिमल होता है। फॉर एग्जाम्पल हम ये समझते हैं कि अभी हम इसके अंदर कम्युनिकेशन कैसे करेंगे। तो उसके लिए क्या करा है कि देखिए मैंने क्या करा है, इमेजनरी एक इन सब स्विचेस के अंदर मैंने क्या करा है, एक मैंने इमेजनरी इनको एक मैक एड्रेस असाइन कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर आप पोर्ट 6 पे देखेंगे तो A7 है। मैंने इसको शॉर्ट कर दिया ताकि ये खाली कॉन्सेप्ट के लिए समझ में आए। वैसे ओरिजिनल में ये 16 बिट का होता है। आपको मैंने बताया भी था कि 16 बाइट का हेक्साडेसिमल ये नंबर होता है या 48 बिट का होता है। लेकिन अभी हम अपनी इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम इसको कर देते हैं 2 बिट में, A7, 6C, B3, 3F, DF और C2। तो बेसिकली जो स्विच वर्क करते हैं वो इस तरह से वर्क करते हैं कि स्विच के अंदर एक होता है मैक एड्रेस टेबल। तो बेसिकली मैक एड्रेस टेबल का फंक्शन क्या होता है ये हम अभी जानते हैं कि हम किस तरह से मैक एड्रेस टेबल को यूज कर सकते हैं स्विचिंग के अंदर। तो सपोज करें मैक एड्रेस टेबल होता है, इसके अंदर 2 कॉलम है, एक पोर्ट का कॉलम है और एक मैक का कॉलम है। पोर्ट के कॉलम में आपको बताता है कि इसमें कितने पोर्ट हैं, जैसे हमारे पास 6 पोर्ट हैं। और मैक का कॉलम आपको ये बताता है कि किस पोर्ट पे कौन सा मैक एड्रेस बाइंड है, यानी कौन सा PC हमने किस मैक एड्रेस पे लगाया है। तो स्विच को कैसे पता चलता है? जब स्विच को हम जैसे ही इनिशिएट करते हैं, यानी हम उसको स्टार्ट करते हैं, तो स्विच पे इनिशियली कुछ ट्रैफिक जो होता है वो सेंड करता है आपका हर क्लाइंट। फॉर एग्जाम्पल ये ट्रैफिक जो होता है DHCP का हो सकता है, कि IP असाइनमेंट का हो, या DNS का है, या कोई ब्रॉडकास्ट हो सकती है। ये सारी चीजें क्या करता है, स्विच के ऊपर हर PC सेंड करता है। तो जैसे ही स्विच पे कोई भी ये ट्रैफिक सेंड करता है तो स्विच के हर स्विच पोर्ट के ऊपर एक चिप लगी हुई होती है, जिसको हम कहते हैं ASIC चिप। बेसिकली ASIC चिप क्या होती है? एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। ये एक चिप लगी होती है हर स्विच के हर पोर्ट पे। इसका फंक्शन ये होता है कि जब भी कोई फ्रेम आता है किसी भी पोर्ट पे, क्योंकि लेयर 2 पे जो डेटाग्राम होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फ्रेम। तो ये क्या करती है कि जैसे ही कोई डेटा इस पे से पास होता है ये उसके फ्रेम को रीड करती है, और उसमें से जो हमारा जो सोर्स एड्रेस होता है उसको ये क्या करती है, मैप करा देती है हमारे मैक एड्रेस टेबल में। जैसे मेरे पास आपको नजर आ रहा होगा लेयर 6 पे मेरा मैक एड्रेस क्या है, A7 है। तो ये क्या करेगी, ये जैसे A7 ने कोई डेटा भेजा
अपने पोर्ट के ऊपर, तो ये उसको रीड करेगी और फौरन बता देगी कि पोर्ट सिट पे जो भी डिवाइस लगी है उसका मैक एड्रेस क्या है, A7 है। जैसे मेरे केस के अंदर वो A7 है। तो इसी तरह जैसे ही इनिशिएट होता है तो सारी डिवाइसेस क्या करती हैं, ये इसको पॉपुलेट कर देती हैं। यानी आपके मैक एड्रेस के अंदर क्या हो गया, मैक एड्रेस टेबल के अंदर आपको ये पता चल गया कि आपके कितने पोर्ट हैं और उस पोर्ट पे कौन कौन सी डिवाइसेस लगी हैं। ये आइडियल कंडीशन के होता है। इसके हम मुख्तलिफ केसेस को 1 बाय 1 डिस्कस भी करेंगे फ्यूचर वीडियोज में। अब क्या होता है, आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई मैक एड्रेस टेबल के अंदर। अब आपको कम्युनिकेशन करनी है। फॉर एग्जांपल अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा क्लाइंट A7 है वो B3 के साथ कम्युनिकेट करे। तो अब इसको ये पता होना चाहिए ये क्या करेगा, ये कुछ अपना डेटा सेंड करेगा। मतलब ये क्या करेगा, ये कोई फ्रेम सेंड करेगा और जैसे ही फ्रेम सेंड करेगा तो ये इसकी चिप जो है वो फौरन, जैसे ये डेटा आएगा इसकी चिप के पास, तो ये फौरन जाके क्या करेगा, दूसरा प्रोसेस होता है कि ये जाके अपना मैक एड्रेस टेबल को स्कैन करता है कि ये B3 एड्रेस जो है किस पोर्ट के साथ एसोसिएट है, यानी कि ये किस पोर्ट के साथ अटैच है ये एड्रेस B3। तो ये चेक करेगा ये किसके साथ है, ये अगर आप देखें भी तो मेरे मैक एड्रेस टेबल के अंदर ये पोर्ट 2 के साथ अटैच है। तो ये क्या करेगा, ये एक टेम्परेरी सर्किट को स्टैब्लिश कर देगा। तो अब मेरा डेटा कहाँ से मूव होगा, मेरा डेटा A7 से B3 की तरफ मूव होगा और मेरी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब देखें इसके अंदर और आपके पास जो हब होता है उसमें एक डिफरेंस ये होता है कि हब के ऊपर अगर आपका फ्रेम जा रहा हो तो वो सारे जितने भी पोर्ट होते हैं सब पे जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है एक आपका कोलिजन डोमेन बन जाता है। लेकिन इस स्विच के अंदर इस तरह का कुछ भी नहीं होता, खाली ये किसको इफेक्ट कर रहा है, पोर्ट 6 और पोर्ट 2 को। लेट सपोज अब ये क्या होगा, ये अपना डेटा टू एंड फ्रो मूव करता रहेगा और इनकी कम्युनिकेशन चल जाएगी। लेट सपोज अब मेरा कोई कंप्यूटर है E6, जैसे आपको ग्रीन कलर में नजर आ रहा होगा। अब ये भेज रहा है अपना डेटा जो है वो कहाँ पे, E6 पे भेजना चाह रहा है मेरा कंप्यूटर C2। तो ये क्या करेगा, ये सबसे पहले क्या करेगा, ये भेजेगा अपना डेटा अपने पोर्ट के ऊपर और ये फौरन चेक करेगा कि भाई E6 कौन से पोर्ट पे मैप हुआ है। तो ये आपको नजर भी आ रहा होगा कि E6 पोर्ट नंबर 1 पे से बाइंड हुआ है। तो ये क्या करेगा, एक टेम्परेरी सर्किट को स्टैब्लिश करेगा और उसके साथ ही इसका डेटा भी मूव शुरू हो जाएगा C2 से E6 के ऊपर। तो देखा तो इस तरह से मैक एड्रेस की हेल्प से क्या होता है, स्विच वर्क करता है। इसमें देखें ये कोई भी एक दूसरे से कोलाइड नहीं कर रहा, जैसे हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि डेटा एक दूसरे से कोलाइड कर जाता है। लेकिन इसके अंदर क्या हो गया, हर डेटा दूसरे डेटा से आइसोलेट है। तो ये कॉन्सेप्ट था मैक एड्रेस टेबल का। अगर ये आपको समझ में आ गया तो फिर आपको स्विचिंग आराम से समझ में आ जाएगी। उसके बाद एक और टर्म होती है मैक एड्रेस एजिंग। मैक एड्रेस एजिंग क्या होती है कि अगर कोई लेट सपोज कोई सिस्टम है या कोई भी पोर्ट है जिसके ऊपर आपके पास, जिस पे आपने मैक एड्रेस आपका बाइंड हुआ है मैक एड्रेस टेबल के अंदर, अगर वो 30 सेकंड तक कोई भी अपना फ्रेम सेंड नहीं करेगी अपने पोर्ट के ऊपर, तो फिर क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली मैक एड्रेस टेबल क्या कर देगा, उसकी एंट्री को डिलीट कर देगा 30 सेकंड के बाद। तो इस केस के अंदर लेट सपोज अब मेरे पास क्या है, मेरा कोई क्लाइंट है A7, अब वो कम्युनिकेट करना चाह रहा है 3F के साथ। तो ये क्या करेगा, ये क्लाइंट तो मौजूद है लेकिन इसकी एंट्री नहीं होती मैक एड्रेस पे। तो इस केस के अंदर ये क्या करेगा, ये अपनी चिप ये सेंड करेगा अपने पोर्ट पे और पोर्ट से क्या होगा, ये अपने पोर्ट पे भेजेगा। पोर्ट क्या करेगा, इस एड्रेस को सब जितने भी पोर्ट्स हैं उन पे फॉरवर्ड कर देगा और जो इस पोर्ट के पास ये इंफॉर्मेशन होगी वो क्या करेगा, वो इसको ये देखें सारे पोर्ट्स के पास चलेगी और जिस पोर्ट पे ये मैक एड्रेस अटैच है ये क्या करेगा, ये खाली उसको रिस्पॉन्स कर देगा, बाकी सारे इसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो ये जैसे ही इसको रिस्पॉन्स करेगा तो ये क्या होगा, इसकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी और अगेन इसकी एंट्री कहाँ जाएगी, मैक एड्रेस टेबल के अंदर। तो मैक एड्रेस टेबल का फंक्शन बहुत सिंपल सा है, ये सारे जितने भी पोर्ट्स हैं उनकी मैपिंग को रखता है कि किस पीसी की मैक एड्रेस किस पोर्ट के साथ असाइन है स्विच की। तो इस तरह से ये मैक एड्रेस टेबल वर्क करता है। फ्लडिंग क्या होती है, फ्लडिंग एक टर्म होती है, उसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास क्या हो, आपको कोई आपके पास अगर कोई इस तरह का एड्रेस है जो कि आपके मैक एड्रेस के टेबल पे है ही नहीं, जैसे मैंने 4E लिख दिया, 4E अगर आप चेक करें तो ये कोई ऐसा मैक एड्रेस है जो हमारे मैक एड्रेस टेबल पे है ही नहीं। तो इस केस में स्विच क्या करता है, इस स्विच क्या करेगा कि जितने भी पोर्ट हैं उन सब पे ये इस फ्रेम को भेज देगा और ये देखेंगे कि अगर ये हमारे पास क्या हमारा मैक एड्रेस इसके साथ मैच कर रहा है, अगर नहीं मैच करेगा तो ये क्या कर देगा, इसको ड्रॉप कर देगा। तो फ्लडिंग क्या होती है, व्हेन द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ऑफ द फ्रेम इज नॉट इन द मैक एड्रेस टेबल। ये मैंने आपको बता दिया कि मैक एड्रेस टेबल के अंदर उसकी एंट्री नहीं होगी। द फ्रेम सेंड आउट ऑल द एक्टिव इंटरफेस एक्सेप्ट द रिसीविंग इंटरफेस, यानी जिससे भेजा गया उसके अलावा बाकी सारे इंटरफेसेस के ऊपर वो उसको फॉरवर्ड करेगा और उसके बाद चेक करेगा कि वो किस पोर्ट के ऊपर मौजूद है। अगर है तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, अदरवाइज वो उसको ड्रॉप कर देगा।
उसके बाद एक और होता है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था ईथरनेट फ्रेम के बारे में कि ईथरनेट फ्रेम के अंदर क्या होता है, हमारे पास डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होता है, सोर्स मैक एड्रेस होता है, टाइप होती है और FCS होती है। ठीक है, इसके अंदर अगर हमारे पास एक खास टाइप का डेस्टिनेशन एड्रेस हो, जैसे जिसको हम कहते हैं FFF, ये जब मैं आपको अपनी IP की क्लास होगी तो उसके अंदर बताऊंगा कि इसके क्या मीनिंग होते हैं। अभी के लिए बस आप इतना समझें, ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। ब्रॉडकास्ट एड्रेस ऐसा होता है, जो ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है जो सब रिसीव करें, मतलब जो भी उस लेयर के ऊपर मौजूद हैं डिवाइसेस लेयर 2 के ऊपर, उन सब के पास ये मैसेज जाएगा। तो उस अगर सबके पास मैसेज भेजना हो हमें, तो हम हेक्साडेसिमल में क्या करते हैं, 4F और 4F की एक ब्रॉडकास्ट का एक मैसेज भेज देते हैं डेस्टिनेशन एड्रेस के अंदर, तो उसको हम कहते हैं लेयर 2 ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो ब्रॉडकास्ट क्या होता है, व्हेन द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ऑफ द फ्रेम इज ऑल Fs, द फ्रेम इज सेंड आउट ऑल द एक्टिव इंटरफेसेस एक्सेप्ट द रिसीविंग इंटरफेस, यानी जितने भी जहां सारे जितने भी क्लाइंट मौजूद हैं लेयर 2 पे, उन सब पे इनको भेज दिया जाता है। तो इसी तरह अगर आप देखें मैक एड्रेस टेबल, मैंने आपको बताया कि अगर मुझे क्या करना है, ब्रॉडकास्ट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं जैसे A7 को एक ब्रॉडकास्ट करनी है, तो वो क्या करेगा कि वो जो सोर्स एड्रेस डेस्टिनेशन सोर्स एड्रेस है उसको क्या करेगा, FF कर देगा, मैंने इसको शॉर्ट कर दिया, और उसके बाद ये क्या करेगा, जितने भी पोर्ट्स हैं उन सब पे फ्लोट कर देगा, मतलब ये सारा एड्रेस सबके पास चला जाएगा। इसके अंदर कोई भी मैसेज होगा जो भी इस फ्रेम के अंदर, वो उसको रीड कर लेगा। तो ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ नेटवर्क डिवाइस विच विल रिसीव अ लेयर 2 ब्रॉडकास्ट मैसेज। ये ब्रॉडकास्ट डोमेन की क्वेश्चन आते हैं CCN एग्जाम्स के अंदर कि ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होता है। वो डोमेन होता है जिसके अंदर अगर आपके पास लेयर 2 पे जितनी भी डिवाइसेस हैं, अगर आप ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो वो अगर रिसीव करती हैं, ग्रुप ऑफ नेटवर्क डिवाइस विच विल रिसीव अ लेयर 2 ब्रॉडकास्ट मैसेज, उसको हम कहते हैं ब्रॉडकास्ट डोमेन। तो स्विचेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं, आपके ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर वर्क करते हैं, लेकिन राउटर जो होते हैं वो ब्रॉडकास्ट डोमेन को खत्म कर देते हैं, मतलब राउटर के अंदर ब्रॉडकास्ट डोमेन होता ही नहीं है। तो स्विचेस और राउटर में एक डिफरेंस ये भी होता है कि स्विचेस ब्रॉडकास्ट को सेंस करता है, लेकिन जो राउटर है वो ब्रॉडकास्ट को सेंस नहीं करता। वो हम डिटेल में देखेंगे कि वो किस तरह से वर्क करता है। तो ये मैंने आज छोटा सा वीडियो बनाया आपके लिए कि स्विच किस तरह से वर्क करता है, और स्विच के अंदर जो मैक एड्रेस टेबल है वो किस तरह से वर्क करता है, और इसके अंदर कम्युनिकेशन किस तरह से होती है। अभी हम देखेंगे अगर स्विच से स्विच को कनेक्ट करते हैं तो उसके अंदर से फिर मैक एड्रेस टेबल किस तरह से वर्क करता है, वो थोड़ा सा एडवांस वीडियो है, वो मैं अभी 2-3 वीडियो के बाद इसको भी क्लियर कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और समझ में आ गई है, तो आप इसको, अगर अच्छी लगी तो इसको थम्स अप करें, लाइक करें इसको, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर